एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। महाभारत में शल्य ने कर्ण को सुनाई थी ये कहानी, मैं आपको सुनाता हूं छोटी सी। समुद्र के किनारे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास जूठन खा खा के एक कौवा बहुत मोटा हो गया और उस मोटे कौवे ने अपने आप को बाकी कौवों का राजा डिक्लेयर कर दिया। और एक रोज वहां हंसों का एक झुंड आया और ये कौवा डर गया। उसे लगा कि ये हंस तो मेरा राज्य ले जाएंगे। उसने सोचा इनको चैलेंज करके हरा लो। जाकर के उसने एक हंस से कहा, मुझसे रेस लगाओगे, उड़ोगे मेरे साथ। और हंस मुश्किल से तैयार हो गया। रेस शुरू होने के पहले कौवे ने कहा, कितने किस्म की उड़ानें जानते हो आप? और हंस ने कहा, सिर्फ एक, सीधी उड़ान, सपाट सीधी उड़ान। कौवे ने कहा, मुझे 100 किस्म की उड़ान आती है। नाम गिनाया उसने, उडीन, प्रडीन, अपडीन। रेस शुरू हुई, कौवे ने कलाबाजियां शुरू की और ऐसा लगा कि वो जीत गया। बाकी कौवों ने तालियां बजानी शुरू की। अक्सर ऐसा होता है जिंदगी में, ये कौवे रेस खत्म होने के पहले अपनी जीत का उद्घोष कर देते हैं। और जब वो रेस शुरू हुई तो धीरे से हंस ने समुद्र के ऊपर उड़ना शुरू किया। थोड़ी देर में भीड़ छूट गई, कौवा और हंस समुद्र के ऊपर, और अब कौवा डर गया। जब आप डरते हो तो थक जाते हो, याद रखना। जब आप डरोगे आप थक जाओगे। कौवा थक गया, गिरने लगा। पानी में उड़ता था, गिरता था। हंस ने कहा, यह कौन सी उड़ान है? तुम गिरते हो, पानी में पंख भिगाते हो, फिर ऊपर आके उड़ना शुरू करते हो। ऐसा तो सुना नहीं कभी। और वो कौवा अंत में गिरा और उसने कहा कि अब मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचा लो। हंस ने कहा, अभी तो रेस शुरू हुई है, मुझे बचा लो, कौवे ने कहा। और उसने कहा कि जूठन खा खा के व्यापारी की मैं बकबक करने लगा था, मुझे बचा लो, तुम तो हंस हो, अपना धर्म निभाओ। और हंस ने उस कौवे को पीठ पे लादा, समुद्र के किनारे छोड़ा और उड़ गया। मित्रों, भगत सिंह की हसरतें पूरी करनी है तो हंस बनना होगा, ध्यान देना इसका। कौवे की कलाबाजियों से नहीं काम चलेगा। सद्भावना और ईमानदारी से भरी हंस की उड़ान चाहिए होगी आपके कलेजे में, आपके पंख में। तब ये जिम्मेदारियां आप निभा पाओगे, वरना नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते थे, लिबर्टी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सच है कि आजादी जिसमें जिम्मेदारी का भाव नहीं होता वो जहर हो जाती है। वो फिर लूटने खसोटने की आजादी हो जाती है, वो अनाचार भ्रष्टाचार की आजादी हो जाती है। और इस भ्रष्टाचार और नाचार में भगत सिंह के सपने दफन हो गए हैं। अभी ख्याल आता है आपको, वो सपने दफन हो गए उन शहीदों के जो कुर्बान हुए थे हमारे लिए। मित्रों, 67 साल हो गए उन शहीदों के सपनों का बोझ ये देश और हम अपने कंधों पे लिए घूम रहे हैं। आज 68वां साल शुरू हो रहा है और जो समाज अपने पूर्वजों की कुर्बानियों को, उनके सपनों को भूल जाता है, वो डूब जाता है। उसे डूब ही जाना चाहिए और हम डूब रहे हैं। आप चाहो तो हम सबको डूबने से बचा सकते हो। बहुत कठिन नहीं है। 128 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला यह देश और जिसमें 50% से ज्यादा नवयुवा, वो लोग जिनकी उम्र 25 साल से कम है, आपके लिए कठिन नहीं है। युवा और मजबूत कंधों की कमी नहीं है, कमी है तो उस जज्बे की। सच बात तो यह है कि अगर आप जग जाओ, जुड़ जाओ और एक ईमानदार कोशिश करो तो ये देश डूबने से बच सकता है। और यहां से, मंच से जाने से पहले मैं आपसे एक बार पूछता हूं, कोशिश करोगे आप? आपसे पूछता हूं, कोशिश करोगे आप? बोलो तो आप, कोशिश करोगे आप या नहीं? कोशिश करोगे आप? सबसे सुंदर संगीत है ये मेरे लिए। आप ख्याल रखना इस बात का। मैं पिछली बार यहां आया था जब यूथ पार्लियामेंट में, तब और अगली बार फिर आऊंगा तब। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस देश को बनाने में जुड़ोगे,
जगोगे और एक बार अपने कंधों के जोर से इस डूबते हुए देश को निकाल के ऊपर आसमान में ले जाओगे और उन शहीदों के सपनों को पूरा करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।